ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज की जो है हम इसमें क्लास स्टार्ट करेंगे। आज जो मैं इसमें आपको सी के अंदर टॉपिक पढ़ाऊंगा वो टॉपिक आपके पास आता है पॉइंटर्स। पॉइंटर्स की थ्योरी में आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा। पॉइंटर्स देखिए आपके पास क्या होता है कि अगर आप जो है मैं आपसे सिंपली कहूं कि मैं किसी स्टूडेंट के घर का एड्रेस जानना चाहता हूँ, ठीक है। इफ आई वांट टू नो द सम स्टूडेंट्स होम एड्रेस, देन वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर। तो पॉइंटर हम इसलिए यूज करते हैं कि एक वेरिएबल जो आपके कंप्यूटर की मेमोरी में जाके कहीं स्टोर किया है, आपने स्टोर किया है, और उस वेरिएबल के एड्रेस को आप लोकेट करना चाहते हो, तो हम पॉइंटर्स यूज करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे आपको ये कंसेप्ट पता लग जाएगा। तो हम एक प्रोग्राम हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं, प्रोग्राम टू एक्सप्लेन सिंपल यूज ऑफ पॉइंटर hash include stdio.h hash include new.h void main int is equal to 10 int pointer p। pointer p हमने एक वेरिएबल लिया, clr यूज टू क्लियर द स्क्रीन। p के अंदर हमने एंड a, यानी कि जो a का एड्रेस है। अब सुन, ये जो हमने इसमें साइन यूज किया है स्टार वाला, इस साइन को हम क्या बोलते हैं? रीडायरेक्शन ऑपरेटर, ठीक है। रीडायरेक्शन ऑपरेटर कह लो, इनडायरेक्शन ऑपरेटर कह लो। जो एंड का साइन है वो आपको पता ही है कि उसको हम एड्रेस ऑपरेटर बोलते हैं। कि इसमें ये क्या कर रहा है कि जो ए का एड्रेस है और जो ए की वैल्यू है वो किस में स्टोर हो रही है? पी के अंदर। printf acceleration a is equal to percentage d। printf acceleration एंड का साइन डालो यहाँ पे, एड्रेस a is equal to percentage u एंड a। तो जो हमें a की वैल्यू देखनी है तो उसके लिए तुम सिंपली परसेंटेज d यूज करेंगे। मैं भी इस प्रोग्राम को मैं इतना ही रन करता हूँ। और अगर a का वेरिएबल का एड्रेस देखना है कि वो आपकी मेमोरी में कहाँ जाके स्टोर हुआ है, तो उसके लिए हम ये एंड का साइन हम यूज करते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से सेव करता हूँ। इसका नाम दे दिया मैंने यहाँ पे फर्स्ट वन। ऑल्ट F9 प्रेस करो यहाँ से। कहते हैं P is assigned a value that is never used, no problem, कंट्रोल F9 प्रेस कर दो आप। तो ये देखो आपको क्या बता रहा है कि जो A की वैल्यू है वो कितनी 10 है, जो हमने डिफाइन कर रखी है। और जो A का एड्रेस है वो आपको बता रहा है 65,524। यानी कि ये आपके कंप्यूटर की मेमोरी में वेरिएबल कहाँ जाके स्टोर हुआ है? 65,524 में सेल के ऊपर, 65,524 में सेल के ऊपर, ठीक है कि नहीं? तो स्टूडेंट, ये जो एड्रेस है हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 0 से लेके 65,535 मेमोरी सेल होते हैं। और ये हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में कहाँ जाके स्टोर हुआ है? 65,524 में सेल के ऊपर, ठीक है कि नहीं? 65,524 में सेल के ऊपर। और ये एड्रेस जो डिपेंड करता है आपने कौन सा कंपाइलर आप यूज कर रहे हो। कि जैसे मैं यहाँ पे टर्बो C++ का कंपाइलर यूज कर रहा हूँ तो इसमें शो करेगा ये। अगर आप कोई देव सी या कोड ब्लॉक या VS कोड एडिटर आप यूज कर रहे हो तो वहां पे हो सकता है कि आपको एड्रेस कुछ और दिखाए, ठीक है। तो पॉइंटर हम किस लिए यूज करते हैं कि एक वेरिएबल जैसे a है, अब ये हमने कंप्यूटर की मेमोरी में जाके स्टोर किया, अब मुझे उसका एड्रेस लोकेट करना है कि a कहाँ जाके स्टोर हुआ है, तो इसलिए हम पॉइंटर यूज करते हैं। अब मैं इसमें आगे चलूंगा। यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ? printf बैकस्लैश n
इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने परसेंटेज यू कर दिया इसके अंदर, इसको मैंने सेव कर दिया, कंट्रोल F9। ये देखो, क्योंकि क्योंकि स्टूडेंट हमने पी में भी एंड ए का ही एड्रेस पी में स्टोर किया है, तो यहाँ पे ये इसलिए इसकी भी वैल्यू यहाँ पे आपको 6524 आपको दिखाई दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पे पॉइंटर का साइन यूज करें, जैसे प्रिंट एफ बैकस्लैश में यहाँ पे लगाता हूँ और यहाँ मैं पॉइंटर पी दे रहा हूँ इसके अंदर, तो परसेंटेज डी कॉमा पॉइंटर पी, तो ये देखो पॉइंटर में जो पी की वैल्यू है वो शो कर रहा है 10, जो इसमें ए का आपको दिखा रहा है। अब मुझे पी का एड्रेस ऑपरेटर देखना है यहाँ पे, प्रिंट एफ बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन, और मैं यहाँ पे एंड पी डाल देता हूँ, इज इक्वल टू परसेंटेज यू, कंट्रोल F9। तो ये देखो एंड भी ये दिखा रहा है आपके पास, ये कहाँ पे जाके स्टोर हुआ, 65,522वें पे। अब ये 22वें पे क्यों स्टोर हुआ जबकि ऊपर वाला 24वें पे स्टोर हुआ, तो दो का गैप क्यों आ रहा है? दो का गैप इसलिए आ रहा है स्टूडेंट, क्योंकि हमने यहाँ पे इंट डेटा टाइप का यूज किया है। जो इंट है वो क्या करता है, वो 2 बाइट्स को ऑक्युपाई करता है। जो इंटीजर है वो 2 बाइट्स को क्या करेगा, ऑक्युपाई करेगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा हमने प्रोग्राम यूज किया था पॉइंटर्स का, कि हमें किसी, तो पॉइंटर्स किस लिए यूज करते हैं स्टूडेंट, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कि अगर आप किसी वेरिएबल के एड्रेस को लोकेट करना चाहते हो कि वो वेरिएबल आपके कंप्यूटर की मेमोरी में कहाँ जाके स्टोर हुआ है, तो उस केस में हम पॉइंटर यूज करते हैं। अब ऐसे में एक और सिंपल सा हम प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं इसमें। तो सिर्फ पॉइंटर का काम इतना होता है कि वेरिएबल के एड्रेस को आप लोकेट करना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे अलग हम एक प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर, लेकिन हम सी प्लस प्लस जब करेंगे तो वहां पे हम पॉइंटर को यूज नहीं करते। प्रोग्राम टू एक्सप्लेन दैट है पॉइंटर कैन पॉइंट डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, हैश इंक्लूड एसटीडी डॉट हैश इंक्लूड कोनियम डॉट एच, यहाँ पे int a is equal to 10, b is equal to 20, c is equal to 30, यहाँ पे int पॉइंटर यहाँ पे ले लिया p, clr यूज टू क्लियर द स्क्रीन, p के अंदर यहाँ पे एंड a लगा दी, जो a का एड्रेस है वो p में स्टोर हो गया, प्रिंट एफ बैकस्लैश n, पॉइंटर p इज इक्वल टू परसेंटेज d कॉमा पॉइंटर, फिर आपने यहाँ पे p के अंदर एंड b कर दिया इसमें, printf बैकस्लैश n, पॉइंटर p इज इक्वल टू परसेंटेज d कॉमा पॉइंटर p, p इज इक्वल टू एंड c कर दिया आपने, printf बैकस्लैश n, पॉइंटर p इज इक्वल टू परसेंटेज d कॉमा पॉइंटर p एट ch, यहाँ पे इसका नाम दे दिया पॉइंटर 2। ऑल्ट F9 प्रेस करो, कंट्रोल F9, ये देखो P में आपके पास 10 आ गया, सेकंड टाइम P में 20 आ गया और थर्ड टाइम P में 30 आ गया। तो इसमें हमने क्या काम किया कि सिंपली आपने A वेरिएबल लिए, A में 10 लिखा, B में 20 लिखा, और यहाँ पे आप 2 मिनट से प्रोग्राम को देखिए इसमें आप,
तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए में 10 लिखा, बी में 20 लिखा, सी में 30 लिखा, ये सिंपल वेरिएबल है हमारे। फिर हमने एक पॉइंटर वेरिएबल लिया पॉइंट पी, पी में हमने क्या किया एंड ए, यानी कि जो ए का एड्रेस है वो पी में स्टोर हो गया, जो बी का एड्रेस है वो पी में स्टोर हमने कर दिया, सी का एड्रेस भी हमने पी में स्टोर कर दिया, और यहाँ पे हमने पॉइंटर पी करके हमने ऐसे प्रिंट कर दिया। फिर 10, 20, 30 आपके पास ऐसे वैल्यू आ जाए। फिर हम इसमें क्या यूज करते हैं, मल्टीपल पॉइंटर्स को हम यूज करेंगे। तो मल्टीपल पॉइंटर्स देखो आप कैसे यूज करोगे, यहाँ पे मल्टीपल पॉइंटर्स, मल्टीपल पॉइंटर्स यहाँ पे इसको ऐसे लिख लो, प्रोग्राम टू एक्सप्लेन इसमें ना हम मल्टीपल्स की हेल्प से ये वाला प्रोग्राम निकालते हैं, प्रोग्राम टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हमने वॉल्यूम निकालना है बाय यूजिंग पॉइंटर की हेल्प से। देखो किस तरीके से हम निकालेंगे, है इंक्लूड stdio.h हैश conio.h, ठीक है, void float r हमने भी 3 वेरिएबल ले लिया, float पॉइंटर pr पॉइंटर ph पॉइंटर pv। यहाँ पे हमने कॉन्स्ट कीवर्ड यूज किया, फ्लोट पाई का मान लिया यहाँ पे 3.14, clr यूज टू क्लियर द स्क्रीन। pr के अंदर आपने यहाँ पे क्या किया, एंड आर, यानी कि जो r का एड्रेस है वो आपने pr में क्या किया, स्टोर कर दिया। ऐसी ph के अंदर आपने यहाँ पे क्या किया, एंड h स्टोर कर दिया। ऐसी pv के अंदर एंड v स्टोर कर दिया। प्रिंटर रेडियस एंड हाइट, परसेंटेज एंड यहाँ पे लिख दिया pr। अब यहाँ पे एंड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पॉइंटर वेरिएबल के अंदर एंड आर, पॉइंटर के अंदर एंड एच और पॉइंटर के अंदर एंड वी स्टोर कर दिया। pr ph, फिर पॉइंटर pv के अंदर आपने यहाँ पे क्या किया, पाई का मान लगाया, पाई मल्टीप्लाई पॉइंटर pr, यहाँ पे पॉइंटर pr, फिर यहाँ पे पॉइंटर ph, यहाँ पे हम पॉइंटर का साइन ले लेते हैं। printf acceleration volume of cylinder percentage point 2f comma pointer pv, let's see it. That's one. all of you यहाँ पे कंट्रोल F9 प्रेस करो। प्रिंटर रेडियस एंड हाइट आप यहाँ पे डालोगे, जैसे आपने 10 डाला और यहाँ पे 10 डाला तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका यहाँ पे निकल गया 3140। ठीक है, तो ये हमने प्रोग्राम किया स्टूडेंट पॉइंटर की हेल्प से, कि यहाँ पे हमने पहले सिंपल वेरिएबल दिए। मतलब पॉइंटर का यूज, जो मेन यूज क्या होता है, डाटा को सिक्योर करके रखना। स्टूडेंट डाटा को सिक्योर करके कैसे रखना, मतलब जैसे अगर आप अपने आपको बरसात से बचाने के लिए आप क्या करते हो, आप घर पे रहते हो, ठीक है कि नहीं, गर्मी इस समय पड़ रही है तो अपने आप को बचाने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप घर पे रहते हो, आप घर के अंदर हो,
तो ऐसे हमने क्या काम किया कि यहाँ पे जो अब ये हमने सिंपल वेरिएबल लिए आर एच वी, इनको हमने एक अलग से पॉइंटर वेरिएबल के अंदर रख दिया। तो इससे क्या होता है कि डाटा की जो सिक्योरिटी है वो बनी रहती है आपके पास, कि जैसे मैंने एंड आर को पी आर में स्टोर कर दिया, एंड एच को आपने यहाँ पे पी एच में स्टोर कर दिया, एंड वी को आपने यहाँ पे पीवी में स्टोर कर दिया। तो यहाँ पे आपने क्या काम किया, रेडियस एंड हाइट आपने एंटर करी, पी आर एंड पी एच, और आपने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर है आपने उसका यहाँ पे फार्मूला निकाल के उसको लगा दिया। ठीक है, तो ये होता है आपके पास इसके अंदर पॉइंटर्स का कंसेप्ट। पॉइंटर्स को हम डिफरेंट तरीकों से भी आप यूज कर सकते हो स्टूडेंट। तो पॉइंटर्स के बारे में कुछ और कंसेप्ट्स हैं, वो फिर मैं आपको इसके अंदर जो है कल बताऊंगा। आज अभी हम इसके अंदर इतना ही डिस्कस करते हैं। अगर आपकी कोई और क्वेरी हो तो आप जो है मुझसे आप क्वेरी कर सकते हो। किसी की कोई क्वेरी है पॉइंटर्स के रिगार्डिंग? पॉइंटर्स जो किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि वो वेरिएबल आपके कंप्यूटर की मेमोरी में कहाँ जाके स्टोर हुआ है, तो उस केस के अंदर हम पॉइंटर्स यूज करते हैं। ठीक है, किसी की कोई भी क्वेरी हो पॉइंटर्स के बारे में तो पूछ आप सकते हो मुझसे। ठीक है, तो आज अभी हम इसके अंदर इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स, गुड बाय।